प्रज्वल रेवन्ना हो या यहाँ का राहुल शेवाले हो, जिन लोगों ने महिलाओं का आदर नहीं किया, जिन लोगों ने किसानों के माल का मूल भाव नहीं किया, जिन लोगों ने यहाँ के बेरोजगारी को नहीं रोका, ऐसे लोगों के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कतई 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 नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube मंच पर। तो जिस तरह से देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, आइए इसी विषय पर, लोकसभा चुनाव पर कुछ बातें करते हैं अपने दोस्तों से, क्योंकि सन 2024 का ये लोकसभा चुनाव पिछले कई चुनाव से बिल्कुल अलग है दोस्तों। कल जैसे कि देश की जनता ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से बाहर आए। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जो एक जिंदा दिली दिखाई है, जो एक हिम्मत दिखाई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई, जिसे कह सकते हैं एक नया जीवन आ गया, एक नया उत्साह आ गया। और वो उत्साह देखते ही बनता था वाकई में कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने आप को धराशायी होते हुए देख रहे थे, मगर अरविंद केजरीवाल के फिर से एक बार वापस आ जाने से, अपने कार्यकर्ताओं के बीच आ जाने से चुनाव प्रचार के लिए कुछ अलग ही अब रंग आएगा दोस्तों दिल्ली में। वैसे दिल्ली में नहीं, सारे देश में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने आज हनुमान जी के दर्शन के बाद अपने कुछ मिनटों के भाषण में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 24 नहीं 36 घंटे काम करूंगा और इस देश में इस लोकसभा चुनाव के लिए देश के हर कोने कोने तक जाऊंगा और हर जगह प्रचार करूंगा। आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए, जहां एक और देश की केंद्र की सत्ताधारी सरकार 400 पार का नारा दे रही है, दूसरी ओर इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं देश के युवाओं के मुद्दों पर बात करती दिखाई दे रही है। श्रीमान राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं देश की महिलाओं के हक और न्याय पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुद्दों पर बात करने से, मुद्दों के बारे में बात करने से, महंगाई को कैसे दूर किया जाए इस पे बात करने से आज जनता उत्साह से भर गई है दोस्तों, ये देखने को मिल रहा है। और वैसे तो सभी पार्टियां अपने अपने प्रयास, अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं। आज महाराष्ट्र मुंबई धारावी विधानसभा में दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट से, जहां से श्री अनिल देसाई जी, उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के श्री अनिल देसाई जी उम्मीदवार हैं, वहां पर आज एक प्रचार की सभा, एक सभा रखी गई थी दोस्तों, जहां पर शिवसेना की तेज तर्रार सुषमा अंधारे जी, वाकई में वक्ता हैं वो, उन्हें जनता को संबोधित करते समय एक सामने बैठी लाखों की तादाद में जो जनता उनको सुनने के लिए आ रही है, उन्हें सुनने के लिए बैठी है, उनमें कैसे उत्साह का निर्वाह किया जाए, उनमें कैसे एक नई शक्ति को बढ़ाया जाए, ये वाकई में सुषमा अंधारे जी से सीखना चाहिए। तो उन्होंने आज अनिल देसाई जी की प्रचार सभा में यहाँ के 10 वर्षों के विद्यमान खासदार श्री राहुल शेवाले जी के बारे में क्या कहा और देश की सत्ताधारी सरकार के बारे में क्या कहा, ये हम अपने दर्शकों को इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे, क्योंकि वो वीडियो हमारे पास हैं, उस सभा में हम मौजूद थे, उस सभा के कई सारे वीडियो हमारे पास हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने उन वीडियो की ओर।
है। जिन लोगों ने 10 सालों में महिलाओं का आदर नहीं किया है, फिर वो प्रज्वल रेवन्ना हो या यहाँ का राहुल शेवाले हो, जिन लोगों ने महिलाओं का आदर नहीं किया, जिन लोगों ने किसानों के माल का मूल भाव नहीं किया, जिन लोगों ने यहाँ के बेरोजगारी को नहीं रोका, ऐसे लोगों के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कतई 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 नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। और हम आपको बता दें, वो बुलाती है, जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। इतना ध्यान में रखना है। और ध्यान में ये भी रखना है कि जो लोग बोल रहे ना, पापा वॉर रुकवा दी, पापा ने वॉर रुकवा दी। अगर तुम्हारा पापा वॉर रुकवा सकता था तो पुलवामा में 400 किलो का RDX आया, वो क्यों नहीं रुकवाया? अगर तुम्हारा पापा वॉर रुकवा सकता था तो महंगाई क्यों नहीं रुकवा दी? अगर तुम्हारा पापा वॉर रुकवा सकता था तो बेरोजगारों के ये जो बढ़ता रेट है वो क्यों नहीं रुकवाया? भाई और बहनों, विनती करते हैं, मशाल क्यों जलाना चाहते हैं? इनकी इश्तिहारबाजी में ना जाए। हम बार बार कह रहे हैं सभी युवकों से, बहनों से, भाइयों से कि इश्तिहारबाजी किसकी होती है? आप नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेज़ॉन देखते हो, और नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पे जो इश्तिहारबाजी आती है, क्या किसी किताब के इश्तिहार आते हैं? क्या किसी जिम इक्विपमेंट के आते हैं? अपनी सेहत के लिए जो अच्छा है क्या उसके इक्विपमेंट आते हैं? तो नहीं। तो कहाँ इश्तिहार क्या आएगा? जंगली रमी पे आओ ना महाराज। इश्तिहार क्या आ रहा है? बोलो जुबा केसरी। इश्तिहार क्या आ रहा है? खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और बैक पाइपर। कुछ समझ में आया? इश्तिहार बुरी चीजों का होता है। इश्तिहार इस देश की हमारी सेहत के लिए हानिकारक चीजों का होता है। मोदी जी इस देश की सेहत के लिए हानिकारक है। मोदी जी इस देश की सांप्रदायिक वातावरण के लिए हानिकारक है। इस देश की सांप्रदायिकता को अगर बचाना है, हर एक जाति धर्म को अगर बड़े ही प्यार से इकट्ठे भाइयों की तरह रहना है, तो मोदी जी की इस बहुत ही गलत सोच को हराना होगा। और इसी गलत सोच को हराने के लिए चाहे DMK हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, CPI हो, CPM हो, शेतकरी कामगार पक्ष हो, और हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इसी गलत सोच को हराने के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 20 तारीख को यह आपका जो वोट है, एक उंगली एक परिवर्तन कर सकती है। यह एक आपका वोट ना सिर्फ अनिल भाऊ को वहां पहुंचाएगा, बल्कि धारावी के मुद्दों को बहन वर्षा ताई का भाई बनकर, बहन वर्षा ताई ने जो दिले महसूस किया है, उनके जज्बातों को, इस धारावी के हर एक समस्या को संसद में रखने की जो होड़ करेंगे अनिल भाऊ, उसके लिए यह वोट होगा। यह लड़ाई गद्दारी के खिलाफ खुद्दारों की लड़ाई है, यही बताने के लिए यहाँ पर है। मैं काफ़ी वक्त से बात कर रही हूँ और मैं आप ही की तरह बहुत इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि उनकी बात सुनूं। अपनी बात को विराम देने से पहले ज़रा यह बता दूँ कि किसी की भी भावनाओं को आहत करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, किंतु फिर भी अगर मेरी बातों से कोई भी अगर आहत हुआ हो, किसी को भी गलत लगा हो, बुरा लगा हो, तो ऐसे सारे महानुभावों की, खैर मुझे पता है कि आप लोगों को तो बुरा नहीं लगेगा, आपकी भावनाएं तो आहत नहीं होंगी, लेकिन कुछ खबरें होते हैं और खबरों की ज्यादा भी कुछ नहीं होती हैसियत। 30, 60, 90 हाथ बिरयानी इतना ही होता है भैया। जो कहेंगे अरे राहुल शिवाले साहब सुना क्या, उसने क्या बोला, अभी निकालिए 90। तो ऐसे जितने भी खबरें हैं, शायद अगर उनको बुरा लगा हो तो उनकी या किसी एक की मैं बिल्कुल ही माफी नहीं मांगूंगी। मैं अपनी बात पर बिल्कुल
पुख्ता तरीके से अपनी बात पर मैं अटल हूँ। बोलकर अपने शब्दों से मुकर जाने के लिए मैं कोई एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार नहीं हूँ, मैं सुषमा अंधारे हूँ। फिर एक बार 20 तारीख को मशाल को वोट करने की अपील करते हुए आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। जय भीम, जय शाहू, जय जिजाऊ, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। यहाँ पर हमारे उम्मीदवार अनिल जी देसाई साहब, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। अनिल देसाई साहब आगे बढ़ो, अनिल देसाई साहब आगे बढ़ो। अरे अनिल देसाई साहब की निशानी, पूरे भारत की निशानी, हम सब की निशानी। अरे हमारी कांग्रेस कैंडिडेट्स वर्षा गायकवाड and Mr. Amol Kirtikar. Today morning I visited many places where the Tamils are living for Amol Kirtikar. தமிழக வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு சென்று அந்த மக்களிடத்தில் வாக்கு சேகரித்தேன். எனக்கு இதற்கு முன்பு அவர்கள் யாரும் தெரியாது. அனில் தேசாவை நான் முன்பு பார்த்ததில்லை. அவர் ராஜ்யசபா எம்பி, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த ராஜ்யசபா எம்பி திருச்சி சிவா அவர்களும், காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த கணேஷ் யாதவ் அவர்களும் என்னை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप सब लोग बैठ जाइए, कृपया बैठिए। सभी लोग यहाँ पर विचार मंच पर। तो देखा दोस्तों आपने, इन वीडियो को देखकर आपको क्या महसूस होता है, कैसा लगता है आपको कि कहीं आज शिवसेना प्रवक्ता, शिवसेना की वक्ता नेता सुषमा अंधारे जी ने जो बातें कही हैं, और साउथ से तलैवा जी, उन्होंने आज मुंबई के इस धारावी विधानसभा में आकर तमिल समाज से यह आह्वान किया कि वो सही दिशा में और अच्छे उम्मीदवार के लिए, सही उम्मीदवार के लिए अपना मतदान करें ताकि एक अच्छी सरकार को चुन सकें। क्योंकि ये चुनाव गलियों का नहीं है सर, ये चुनाव नालियों और छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होने वाले महानगर पालिका के नगर सेवकों का नहीं है सर। ये चुनाव देश का चुनाव है, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। तलैवा जी ने अपने तमिल समाज को ये समझाया कि आप अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें, सही उम्मीदवार के लिए इस्तेमाल करें। और जिस तरह से आज देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, उसमें आज जिस तरह से विपक्ष की जो इंडिया अलायंस है वो एक तरह से आक्रामक शैली में चल रही है, आक्रामक शैली में भरपूर चल रही है। जितने भी इंडिया अलायंस के नेता हैं, श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे हों, शरद पवार जी हों, श्रीमान राहुल गांधी जी हों, आम आदमी के जितने नेता, संजय सिंह जी हों, जितने भी नेता, बिहार से तेजस्वी यादव जी हों, इन सभी की एक आक्रामक शैली देखने को मिल रही है। देखते हैं 4 जून को क्या नया होता है। मगर धारावी वासियों के लिए, धारावी विधानसभा के लोगों के लिए आज जो ये सभा हुई, ये सभा वाकई में अपने आप में लोगों को कैसे अपने मतदान को सही तरीके से करना चाहिए, सही दिशा में सही उम्मीदवार के लिए करना चाहिए, ये समझाने वाली सभा थी। हम ये नहीं कहते कि देश के या कहीं भी किसी भी लोकसभा की सीट पर लोगों को किसी के कहने से, किसी के समझाने से मतदान करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि मत अधिकार हमारा अपना अधिकार है, हर एक नागरिक का खुद का अधिकार है, और वो हमें सोच समझकर अपनी मर्जी से देना है दोस्तों। नेता तो आते जाते रहेंगे सर, नेताओं का काम है आना, समझाना और चले जाना, मगर मतदान करना और उस मतदान के बलबूते पर एक अच्छी सरकार को चुनना, ये देश की जनता का, हमारा आपका हक है, अधिकार है। और ये हक और अधिकार हमें देश के संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है। आइए दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल पर
हमारे ब्लॉग चैनल पर ऐसे ही बने रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ अच्छा लगता है वो भी हमें बताएं, और कुछ अगर गलत भी लगता है दोस्तों वो भी हमें बताएं, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जय हिंद।